नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा टॉपिक चलता है राजस्थान के खनिज, जिसमें हमने राजस्थान में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मुख्य मुख्य खनिजों के बारे में चर्चा की है। आज क्लास में हम राजस्थान के ऊर्जा खनिज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, राजस्थान में ऊर्जा खनिज बात करें हम, ऊर्जा खनिज है तो ऊर्जा खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा खनिज, तो देखो, ऊर्जा खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, अणुओं के आधार पर ऊर्जा खनिज, उसको क्या कहा गया है? आणविक ऊर्जा खनिज। आणविक ऊर्जा खनिज। और कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटा गया है, उसको क्या नाम दिया गया? कार्बनिक ऊर्जा खनिज। कार्बनिक ऊर्जा खनिज। अब बात करूं मैं, अणुओं के आधार पर कौन कौन से खनिज आणविक ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन से हैं? यूरेनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, और बात करूं लिथियम है, लिथियम है, बेरिलियम। राजस्थान में ये चार प्रकार के आणविक खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम है। और बात करूं मैं कार्बनिक ऊर्जा खनिज की, तो कार्बनिक ऊर्जा खनिज में कौन कौन से पाए जाते हैं? पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो देखो, राजस्थान में ऊर्जा खनिज को दो भागों में बांटा गया है। अणुओं के आधार पर आणविक ऊर्जा खनिज है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर है कार्बनिक ऊर्जा खनिज। बात करें हम आणविक खनिज में, तो आणविक खनिज में कौन कौन से आते हैं? यूरेनियम है, थोरियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। ये तो किसके अंतर्गत आते हैं? आणविक ऊर्जा खनिज के अंतर्गत है। और पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक ऊर्जा खनिज के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आणविक ऊर्जा खनिज। तो देखो, आणविक ऊर्जा खनिज में सबसे पहले मैं देखो यूरेनियम, सबसे पहले हम देखें यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम ये क्या है? आणविक ऊर्जा खनिज है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उदयपुर में। एक इसका मुख्य ऐसक है जिसका क्या नाम है? पिच बेल्ट। क्या नाम है? पिच ब्लेड। मुख्य ऐसा का नाम क्या है? पिच ब्लेड। और यूरेनियम के एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यह प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया? तो प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया? खंडेला सीकर में। कहां पर लगाया गया था? खंडेला सीकर में। अब बात करूं मैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? सीकर है, सीकर है, उदयपुर है, सीकर है, सीकर है, उदयपुर है, और है बारा। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार या उत्पादक क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? सीकर, उदयपुर व बारा। और बात करूं मैं यूरेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा व परमाणु बम बनाने में। परमाणु ऊर्जा व परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक क्या आणविक खनिज है जिसका सर्वाधिक भंडार की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर है। नेक्स्ट में बात करूं, प्रथम प्रोजेक्ट यूरेनियम का प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया था? तो प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया था? खंडेला सीकर में। यूरेनियम का मुख्य ऐसे क्या है? तो ऐसे का नाम क्या है? पिचे ब्लेड। राजस्थान ऐसे कौन कौन से जिले जहां पर यूरेनियम का उत्पादन या भंडार, तो कौन कौन से? सीकर है, उदयपुर है, और बारा है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा व परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं थोरियम।
तो देखो थोरियम भी एक क्या है, आणविक खनिज है। थोरियम भी एक क्या है, आणविक खनिज है, जिसका मुख्य अयस्क क्या है, मोनोजाइट। मुख्य अयस्क का नाम क्या है, मुख्य अयस्क की बात करूं तो इसके थोरियम का अयस्क का नाम क्या है, मोनोजाइट है। नेक्स्ट में बात करने वाला हूं, इसका राजस्थान में केवल क्या है, भंडारण है, अभी उत्पादन नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल राजस्थान में इसका क्या है, भंडारण। और भंडारण वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, भद्रावन, पाली। भद्रावन है, पाली है थोरियम के। और बात करूं मैं, भीलवाड़ा है, सरदारपुरा, भीलवाड़ा। और बात करूं और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। सॉरी ये पीला नहीं, पाली है। पाली, भीलवाड़ा वे बांसवाड़ा में किसके भंडार मिलते हैं, थोरियम आणविक खनिज के क्या मिलते हैं, भंडारे मिलते हैं। और इसका मुख्य हिस्सा क्या है, मोनोजाइट। नेक्स्ट में बात करूं लिथियम, तो लिथियम का अभी हाल ही के अंदर एक पेपर हुआ, 2 दिन पहले इस संडे को पेपर हुआ था वनपाल का, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर लिथियम के नवीनतम भंडार मिले हैं। तो नवीनतम भंडार कहां पर मिले थे, कहां पर मिले थे, नागौर। और नागौर में ये क्षेत्र कौन सा है, डेगाना। तो देखो लिथियम के भंडार राजस्थान में कहां पर मिले हैं, तो लिथियम की बात करूं ये भी एक आणविक खनिज है। और बात करूं लिथियम की तो कौन कौन सा है, अजमेर। और अजमेर में स्थान कौन सा है, राजगढ़। अजमेर और अजमेर में स्थान कौन सा है, राजगढ़। और अभी नवीनतम भंडार कहां पर मिले हैं, नागौर। और नागौर में स्थान कौन सा है, डेगाना। डेगाना में भी स्थान पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, रेवंत हिल्स, जहां पर टंगस्टन की राजस्थान की सबसे बड़ी खान है। तो देखो नवीनतम भंडार कहां पर मिले हैं, नागौर, डेगाना में। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी वनपाल का पेपर हुआ था 2 दिन पहले ही, संडे को, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है नागौर, डेगाना में। या एग्जाम में क्वेश्चन क्या किस प्रकार से आया था, लिथियम के अभी राजस्थान में नवीनतम भंडार कहां पर मिले थे, ऑप्शन सीधा सीधा दिया हुआ था, कहां पर मिले हैं, नागौर में। नेक्स्ट हम बात करें बेरिलियम की। बेरिलियम की बात करें तो ये भी एक क्या है, आणविक खनिज है। और इसका बात करें उत्पादन क्षेत्र की, तो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, अजमेर है, अजमेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक वे अलवर। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक वे अलवर। ये तो क्या है, आणविक खनिज। तो देखो आणविक खनिज के बारे में हमने सीधा सीधा रूप से पढ़ा है। तो हेडिंग लगो आणविक खनिज। सबसे पहले देखते हैं हमें ऊर्जा खनिज में आणविक ऊर्जा खनिज। आणविक ऊर्जा खनिज। तो देखो आणविक ऊर्जा खनिज के अंदर हमने किस किस को पढ़ा है, यूरेनियम है, थोरियम है, और लिथियम, और बेरिलियम है। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, यूरेनियम। नंबर 1 पर देखें तो कौन सा है, यूरेनियम है। नेक्स्ट में बात करूं तो कौन सा है, थोरियम। नंबर 2 पर कौन सा हो जाएगा, थोरियम। थोरियम में नंबर 3 पर कौन सा हो जाएगा, लिथियम। थोरियम और लिथियम। लिथियम है, और कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम। बेरिलियम। अब देखो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। सबसे पहले मैं बात करूं यूरेनियम, तो यूरेनियम एक क्या है, आणविक खनिज, जिसका मुख्य अयस्क, बात करूं मैं मुख्य अयस्क, मुख्य अयस्क, तो मुख्य अयस्क का नाम क्या, अभी हमने चर्चा की थी, पिच ब्लेड। क्या नाम है, पिच ब्लेड। तो देखो
यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। बात करूं सर्वाधिक उत्पादन की, तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे उदयपुर में। सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर है? उदयपुर में। प्रथम यूरेनियम से संबंधित प्रथम प्रोजेक्ट, प्रथम प्रोजेक्ट, प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया था? तो प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया था? खंडेला सीकर में। कहां पर लगाया गया था? खंडेला सीकर में। खंडेला सीकर। नेक्स्ट में बात करूं उत्पादक क्षेत्र की, कि उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं राजस्थान में? किसके? यूरेनियम के। तो उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो उत्पादक क्षेत्र में जिले कौन कौन से पढ़े हमने? उत्पादक क्षेत्र, तो जिले कौन कौन से हैं? सीकर, उदयपुर वे बारा। सीकर है, उदयपुर वे बारा। सीकर, उदयपुर वे 12 जिला। बात करूं मैं सीकर में स्थान कौन कौन से हैं? तो स्थान कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा हो जाएगा जहां पर प्रोजेक्ट लगाया गया है? खंडेला सीकर, खंडेला रोहिला प्रदेश, रोहिला प्रदेश है। और एक स्थान की बात करूं तो स्थान कौन सा है? सुहागपुरा। स्थान कौन सा है? सुहागपुरा। तो आगे पूरा। नेक्स्ट में बात करूं तो उदयपुर है। उदयपुर में स्थान कौन कौन सा है? उमरा क्षेत्र। बात करें उदयपुर की, तो देखो उदयपुर में क्षेत्र कौन कौन सा है? उदयपुर में कौन कौन सा है? उमरा और सिक्कारबाड़ी। उमरा और कौन सा है? सिक्कारबाड़ी। शिकारे बाड़ी। और नेक्स्ट में बात करूं अलवर में, तो अलवर ये सॉरी 12 में, तो 12 में स्थान कौन सा पड़ता है? रामगढ़। 12 में स्थान कौन सा है? रामगढ़। जहां पर किसके उत्पादन किया जाता है? यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो उपयोग किस में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा व परमाणु बम बनाने में। परमाणु ऊर्जा व परमाणु बम बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। परमाणु बम व परमाणु ऊर्जा निर्माण में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें थोरियम की। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? यूरेनियम की। तो देखो यूरेनियम का मुख्य अयस्क का क्या नाम है? पिच ब्लेड। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? उदयपुर में। प्रथम प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया था यूरेनियम से संबंधित है? तो कहां पर लगाया गया था? खंडेला सीकर में। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो जिले सबसे पहले देखो इनको याद कैसे रखना है? सीकर, उदयपुर है 12। अब देखिए सीकर में स्थान कौन कौन सा है? तो देखो एक तो प्रथम प्रोजेक्ट लगाए गए कहां पर? खंडेला में। उसके बाद में रोहिला प्रदेश है। और उसके बाद में बात करें तो सुहागपुरा। बात करें उदयपुर में, ऊ से उदयपुर, ऊ से उमरा। और उदयपुर क्या है? एक जंगल, जंगल का प्रदेश है, तो वहां पर क्या होता है? शिकार। तो क्या याद रख सकते हैं? शिकारे बाड़ी। बात करें 12, 12 में कौन सा हो जाएगा? रामगढ़। अब देखो उपयोग किसमें किया जाता है? परमाणु ऊर्जा व परमाणु बम के निर्माण में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें थोरियम की। तो देखो थोरियम, थोरियम भी एक क्या है? आणविक खनिज। थोरियम भी क्या है? एक है आणविक ऊर्जा वाला खनिज है। जिसका अयस्क की बात करें तो अयस्क कौन सा है? मोनोजाइट। अयस्क की बात करें तो अयस्क कौन सा है? मोनोजाइट। मोनोजाइट है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में केवल इसके क्या है? भंडार। राजस्थान में केवल इसके क्या है? भंडार है। राजस्थान के केवल इसमें भंडार है, उत्पादन अभी नहीं किया जा रहा है। और भंडार कौन कौन से जिलों में है? तो भंडार जिलों की बात करें तो एक तो जिला पड़ता है भद्रावन।
स्थान है बद्रा माने जो कहाँ पर पड़ता है, पाली में। नेक्स्ट हम बात करें तो सरदारपुरा जो कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। सरदारपुरा भीलवाड़ा। और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में किसके भंडार है, थोरियम के क्या है, भंडार है। नेक्स्ट हम बात करें लिथियम की, तो देखो लिथियम की बात करें तो लिथियम का उत्पादन क्षेत्र, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, तो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से, उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र है राजगढ़ अजमेर। एक अजमेर के अंदर स्थान पड़ता है राजगढ़, राजगढ़ अजमेर। और डेगाना नागौर, दूसरा स्थान कौन सा है, डेगाना नागौर। डेगाना नागौर जहां पर है किसके, लिथियम के नवीनतम भंडार, लिथियम के क्या मिले हैं, नवीनतम भंडार। और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेगाना नागौर, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर एक पेपर हुआ था वनपाल का, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा हुआ था सीधा सीधा, लिथियम के नवीनतम भंडार कहां पर मिले हैं, तो कहां पर मिले हैं, नागौर जिले में। और नागौर जिले में स्थान पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, डेगाना। और डेगाना में भी स्थान पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, रेवंत की डूंगरी। नेक्स्ट हम बात करें बेरेलियम, तो देखो बेरेलियम, बेरेलियम भी ये क्या है, आणविक खनिज है। और इसमें भी उत्पादक क्षेत्र की बात करें, उत्पादक क्षेत्र, तो उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो स्थान कौन कौन सा है, सबसे पहले स्थान पड़ता है अजमेर। अजमेर में स्थान कौन सा है, बांद्रा सिंदरी। कौन सा स्थान पड़ता है, बांद्रा सिंदरी। उत्पादक क्षेत्र, तो देखो उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले कौन सा है, बांद्रा सिंदरी, बांद्रा सिंदरी। बांद्रा सिंदरी कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में। बांद्रा सिंदरी अजमेर। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो गुजरवाड़ा, कौन सा, गुजरेवाड़ा, जो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरवाड़ा जो कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में। गुजरवाड़ा जयपुर है। नेक्स्ट हम बात करें शिकारबाड़ी, शिकारबाड़ी को तो आपको पता ही है, शिकारबाड़ी कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। उदयपुर है। नेक्स्ट हम बात करें तो टोंक, टोंक और अलवर, टोंक और अलवर। तो देखो बेरिलियम के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक और अलवर है। तो देखो ये तो क्या है, राजस्थान में ऊर्जा से संबंधित है। आणविक खनिज, आणविक खनिज में सबसे पहले यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम है। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, तो एक तो देखो गुजरवाड़ा जयपुर से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एक डेगाना नागौर है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक थोरियम का अयस्क का नाम क्या है, या मोनोसाइट का, बात करें मोनोसाइट का संबंध किससे है, या किसका अयस्क है, तो किसका है, थोरियम का। और यूरेनियम से तो लगभग सभी क्या है, इंपॉर्टेंट। एक बार इसका स्क्रीन छोड़ लें, फिर बढ़ते हैं आगे। कार्बनिक ऊर्जा खनिज है कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीन छोड़ लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे चर्चा करने वाले हम कार्बनिक ऊर्जा खनिज। कार्बनिक ऊर्जा खनिज में सबसे पहले देखें पेट्रोलियम, तो देखो
पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक कार्बनिक ऊर्जा खनिज। क्या है? कार्बनिक ऊर्जा खनिज है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है काला सोना। क्या कहा जाता है? काला सोना। बात करूं मैं, ये कहां पर, राजस्थान में इसका सर्वाधिक है उत्पादन है। ये सर्वाधिक भंडार कहां पर है? तो पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो कौन सी? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानों का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो टर्सरी काल में। टर्सरी काल में। तो देखो, पेट्रोलियम का उत्पादन है अवसादी चट्टानों के ट्रेजरी काल में हुआ था। और सर्वाधिक भंडार व उत्पादन कहां पर देखने को मिलेगा हमारे को? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट में बात करूं, सर्वप्रथम खोज प्रारंभ कब की गई थी इसकी? पेट्रोलियम की खोज प्रारंभ की बात करें तो कब की गई थी? 1954-55 में। 1955 में किसके द्वारा? ओएनजीसी। ओएनए जैसी एक कंपनी थी जिन्होंने गुड्डा मालानी बाड़मेर में, कहां पर है? गुड्डा मालानी बाड़मेर में क्या की गई थी? इसकी खोज की प्रारंभ किया गया। लेकिन सर्वप्रथम पेट्रोलियम कब खोजा गया? बात करें सर्वप्रथम खोज, तो देखो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब की गई थी? 1999 में। कब है? 1999 में। किस कंपनी के द्वारा? केन एनर्जी कंपनी के द्वारा। केन एनर्जी कंपनी के द्वारा। और कौन से क्षेत्र में? गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी जो कहां पर पड़ता है? बालोतरा में। कहां पर पड़ता है? बालोतरा में। और यहाँ पर गुड्डा मालानी बालोतरा में सर्वप्रथम तेल का कुआं खोजा गया था। कब? 2004 में। सर्वप्रथम तेल कुआं कब खोजा गया था? 2004 में। लेकिन तेल कब निकाला गया था उससे? 29 अगस्त 2009 को। 29 अगस्त 2009 को। कौन सा? मंगला कुआं। कुएं का नाम क्या रखा गया था? मंगला कुआं, जो कहां पर पड़ता है? बालोत ये सॉरी बाड़मेर में। गुड़ामालानी भी कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। मंगला बाड़मेर। तो ये तो क्या था? सर्वप्रथम खोजा गया या सर्वप्रथम तेल कुआं कौन सा? मंगला बाड़मेर। कब? 29 अगस्त 2009 को इसका प्रारंभ किया गया था। लेकिन इसे खोजा कब गया था? 2004 में। ऐसा कहा जाता है जो केन एनर्जी कंपनी है, राजस्थान में कुल 1000 कुएं खोदे गए हैं। कितने? 1000 कुएं खोदे गए हैं, जिनमें से 800 कुएं 800 कुएं किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? केन एनर्जी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। बात करें नवीनतम तेल कुआं, तो नवीनतम तेल कुएं का नाम क्या है? दुर्गा। नवीनतम तेल कुआं। नवीनतम तेल कुआं। तो नवीनतम तेल कुएं का नाम क्या है? दुर्गा। जो कौन से क्षेत्र या कौन से जिले में पड़ता है? तो जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 बेसिन। कितने बेसिन है? 4 बेसिन है। 4 बेसिन में कितने जिले? 14 जिले। राजस्थान में 4 बेसिन और 14 जिलों में क्या है? पेट्रोलियम के भंडार है। और बात करूं मैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। 4 बेसिन है कौन कौन से? तो 4 बेसिनों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा है? जैसलमेर बेसिन। सबसे पहले कौन सा है? जैसलमेर बेसिन है। नंबर 2 पर बात करूं तो कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन है। नंबर 3 पर बात करें तो कौन सा है? बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन है। और नंबर 4 पर करें तो कौन सा है? विंजन बेसिन।
विंजन बेसिन, ये 4 बेसिन है जिसमें कुल कितने जिले हैं जहां पर पेट्रोलियम के भंडार है, तो कितने जिले हैं 14। जैसलमेर का 1 जिला, बाड़मेर के कितने हैं 3 है, बीकानेर नागौर के कितने हैं 5 और विंध्य के संघार क्षेत्र के कितने हैं 6 जिले। तो ऐसे कुल मिला के जिले कितने हो गए 14 जिले। कुल क्षेत्रफल में पेट्रोलियम का कितना है 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करें तेल के कुएं, तो तेल कुएं कौन कौन से जिलों में है, तो तेल के कुएं कौन कौन से जिलों में है बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। कच्चे तेल के माध्यम देखें योगदान देखें राजस्थान का, कच्चे तेल की दृष्टि से राजस्थान का योगदान देखें तो कच्चे तेल की दृष्टि से राजस्थान का योगदान कितना है 14.96% है। और स्थान की दृष्टि से देखें तो कच्चे तेल के स्थान की दृष्टि से स्थान कौन सा है राजस्थान का दूसरा। नेक्स्ट हम बात करें पेट्रोलियम के कुएं कौन कौन से हैं, तो कुएं की हम आगे बात कर ही लेंगे। बाड़मेर के कुएं कौन कौन से, बालोतरा के कुएं कौन कौन से, जैसलमेर के कुएं कौन कौन से और बीकानेर के कुएं कौन कौन से। ये है पेट्रोलियम के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी। सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है काला सोना कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार है और इसका निर्माण किससे हुआ है अवसादी चट्टानों टर्सरी कालीन की जो चट्टाने औषधि चट्टाने उनके द्वारा इसका क्या हुआ है निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम खोज कब है 1955 में, किस कंपनी के द्वारा ओएनजीसी के द्वारा और किस क्षेत्र के अंतर्गत तो गुड़ामाला ने बाड़मेर में। लेकिन सर्वप्रथम खोजा कब गया था 1999 में केन एनर्जी कंपनी के द्वारा और गुड़ामाला ने बाड़मेर क्षेत्र में। कौन सा कुआं 2004 में खोजा गया था और 29 अगस्त 2009 में मंगला बाड़मेर में सर्वप्रथम तेल का निकाला गया था। सबसे पहले या नवीनतम तेल कुआं कौन सा है, सबसे पहला तो कौन सा हो जाएगा मंगला और सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा दुर्गा बाड़मेर। 4 बेसिन 14 जिलों में इसके क्या भंडार है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। 4 बेसिन कौन कौन से हैं जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्य कंगारे बेसिन है। और कुएं वाले जिले कौन कौन से है तो देखो उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और बीकानेर। तो हेडिंग लगाओ पेट्रोलियम। अब देखो पेट्रोलियम कार्बनिक ऊर्जा खनिज में सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम। कार्बनिक ऊर्जा खनिज, कार्बनिक ऊर्जा खनिज में पहला कौन सा है पेट्रोलियम। बात करें हमें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में भंडार है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इसके क्या है सर्वाधिक भंडार है। और बात करूं इसका निर्माण किससे हुआ है तो किससे हुआ है टर्सरी काल के अवसादी चट्टानों से। टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों से इसका क्या हुआ है निर्माण। अवसादी चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। सबसे पहले देखें खोज, सर्वप्रथम खोज का प्रयास कब किया गया था तो देखो खोज प्रारंभ, खोज प्रारंभ, खोज प्रारंभ कब की गई थी 1955 में। 1955 में किस कंपनी के द्वारा ओएनजीसी,
ओएनजीसी कंपनी द्वारा। और क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन सा था? गुड़ामालानी। क्षेत्र कौन सा था? गुड़ामालानी क्षेत्र, जो कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट मैं बात करूं, लेकिन सर्वप्रथम खोजा कब गया था? तो कब गया था? 1999 में सर्वप्रथम खोज। खोज कब की गई थी? 1999 में। किस कंपनी के द्वारा? केरन केरन एनर्जी कंपनी द्वारा। एनर्जी कंपनी द्वारा। और किस क्षेत्र में? क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन सा है? गुड़ामालानी बाड़मेर। गुड़ामालानी बाड़मेर। गुड़ामालानी कौन सा क्षेत्र है? बाड़मेर। सर्वप्रथम है तेल कुआं। बात करूं मैं तेल कुएं की, ऐसा कहा जाता है राजस्थान में कुल 1000 से अधिक कुएं हैं, जिनमें से 800 कुएं किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? केन एनर्जी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सर्वप्रथम तेल कुआं। सर्वप्रथम है तेल कुआं। तेल कुआं कब है? 29 अगस्त 2009 को। 29 अगस्त 2009 को। कौन सा तेल कुआं? मंगला। मंगला, जो कहां पर पड़ता है? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में। बात करें ये किस कंपनी के द्वारा खोजा गया था? तो कौन सी कंपनी है ये? केन एनर्जी कंपनी के द्वारा। और इसे खोजा कब गया था? इसकी खोज कब की गई थी? खोज की बात करें तो खोज कब की गई थी? 2004 में। इस कुएं की खोज तो कब लिया गया था? 2004 में। लेकिन इसको चालू कब किया गया था? 2009 में। खोजें 2004 में। और ये किस बेसिन के अंतर्गत आता है? तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत आता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में। नेक्स्ट में बात करूं नवीन तेल कुआं, नवीनतम तेल कुआं कौन सा है? तो नवीनतम तेल कुआं कौन सा है? दुर्गा बाड़मेर। नवीनतम तेल कुआं। तो नवीनतम तेल कुआं कौन सा है? दुर्गा बाड़मेर। दुर्गा बाड़मेर। नेक्स्ट मैं बात करूं बेसिन की। बेसिन कितने हैं? 4 बेसिन है। और 4 बेसिनों में जिले कितने हैं? 14। नेक्स्ट हम बात करें 4 बेसिन, या ये किसका उदाहरण है? पेट्रोलियम में किसका उदाहरण है? उदाहरण की बात करूं तो ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। उदाहरण किसका है? जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन का ये क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट में बात करूं राजस्थान में 4 बेसिन है। राजस्थान में 4 बेसिन है। और 14 जिलों में पेट्रोलियम के क्या है? भंडार। 4 बेसिन वे 14 जिलों में। 14 जिलों में ये क्या है? भंडारित। पेट्रोलियम के क्या है? भंडार है। अब 4 बेसिन कौन कौन से हैं? या बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में? कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के क्षेत्रफल में कौन सा
पेट्रोलियम खनिज का भंडार है। नेक्स्ट हम बात करें, ये चार बेसिन कौन कौन से हैं, तो चार बेसिनों की बात करें तो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं देखूं जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन है, ये कौन सा है, जैसलमेर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है। नेक्स्ट मैं बात करूं बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, ये कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है। नेक्स्ट हम बात करें बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन है। और नेक्स्ट मैं बात करूं विंध्य बेसिन, विंध्य बेसिन है, तो विंध्य बेसिन कौन सा है, ये वाला। देखो, सबसे पहले हम देखें तो जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन नंबर एक पर कौन सा है, जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन है। और जैसलमेर बेसिन में कुल जिले कितने हैं, जिलों की बात करें तो एक ही जिला है, कौन सा, जैसलमेर, जिला कौन सा है, जैसलमेर। और बात करूं इस क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियों का प्राधिकरण है, कहने का मतलब है कौन कौन सी कंपनियों का इस क्षेत्र में अधिकार है, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, ONGC वे, ONGC, और कौन सी है, PDVSA, PDVSA, ये दो कंपनियां जिसका अधिकार क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर बेसिन है। नेक्स्ट में बात करूं बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सेंचुरी बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं इस बेसिन के अंतर्गत है, तो जिलों की बात करें तो जिले कौन कौन से हैं, बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, और जालोर। और जालोर में भी प्रमुख स्थान कौन सा है, सांचौर, कौन सा है, स्थान कौन सा है, सांचौर। नेक्स्ट में बात करूं प्राधिकरण है, प्राधिकरण कौन कौन सी कंपनियों का है, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, बात करें इस क्षेत्र में प्राधिकरण है मतलब कौन कौन सी कंपनियों का अधिकार है, तो कौन कौन सी है, ONGC वे, ONGC वे, कौन सी है, केन एनर्जी कंपनी। इसको केन एनर्जी कंपनी को किस नाम से जाना जाता है, वेदांता लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में बात करूं बीकानेर नागौर बेसिन, या सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार है, तो सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार है किसमें, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार किस बेसिन में, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में। भंडार कहां पर आपको मिलेंगे, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। नेक्स्ट हम बात करें बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। तो देखो बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, तो देखो बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर, चूरू हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर।
चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। और इस क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियों का प्राधिकरण है? तो प्राधिकरण की बात करें तो कंपनियां कौन कौन सी है? ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल का पूरा नाम क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और एक कौन सी है? इजर, ESSAR। जैसे हम एक नाम सुनते हैं ना पेट्रोलियम का, नायरा, नायरा सुनते हैं ना, ये इसकी कंपनी है, किसकी? इजर की। तो देखो, इजर है और है ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दो कंपनियों का अधिकार किस क्षेत्र के अंतर्गत है? बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम बात करें विद्या कंगार क्षेत्र है या विद्या बेसिन, विद्या बेसिन। तो देखो, विद्या बेसिन में कौन कौन से जिले हैं? तो जिलों की बात करें तो जिले कितने हैं? छह। छह कौन कौन से हैं? हाड़ौती वाले, कोटा, बूंदी, पारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। और इस विंध्य कंगार क्षेत्र के अंतर्गत हमें प्राधिकरण कंपनियों की बात करें तो कौन कौन सी है? ONGC वे, केन एनर्जी कंपनी, केन एनर्जी कंपनी, या इसी को क्या कहा जाता है? वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड कहा जाता है। तो ये तो क्या है? पेट्रोलियम कौन कौन सा? इसे काला सोना कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ट्रेसिली कालीन के अवसादी चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बात करें खोज प्रारंभ कब की गई थी? 1955 में ONGC कंपनी के द्वारा किस क्षेत्र के अंतर्गत है? गूढ़ा मालानी क्षेत्र के क्षेत्र अंतर्गत इसकी क्या की गई थी? खोज प्रारंभ की गई थी। लेकिन कब ये प्राप्त हुआ था, कब खोजा गया था? तो 1999 में केन एनर्जी कंपनी के द्वारा। वो क्षेत्र कौन सा है? गूढ़ा मालानी बाड़मेर में। सर्वप्रथम तेल कुआं कब खोदा गया था? 29 अगस्त 2009 को। कौन सा? मंगला बाड़मेर में। इसकी खोज कब की गई थी? 2004 में। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत ये आता है। नवीनतम तेल कुएं की बात करें तो कौन सा है? दुर्गा बाड़मेर। बात करूं ये किसका उदाहरण है? तो ये जीवाश्म ईंधन खनिज का क्या है? उदाहरण है। राजस्थान में 4 बेसिन और उसमें 4 बेसिन में जिले कितने हैं? 14 जिले, जिनमें पेट्रोलियम के क्या है? भंडार है। कुल कितने क्षेत्र में है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में ये इसका भंडार है देखने को मिलता है। बात करें 4 बेसिन कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर बेसिन, और जैसलमेर बेसिन को हम और किस नाम से जानते हैं? राजस्थान सेल्फ बेसिन। इसको और किस नाम से जानते हैं? राजस्थान सेल्फ बेसिन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान सेल्फ बेसिन, जिसके अंतर्गत जिले कितने? एक है। कौन सा है? जैसलमेर। और कंपनियों का कौन किस किस कंपनियों का यहाँ पर अधिकार है? तो ONGC व PDVSA ए। बात करें बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बाड़मेर बालोतरा व जालोर। और जालोर में भी मुख्य स्थान कौन सा है? सांचौर। प्राधिकरण कौन सी कंपनियों का है? ONGC व केरने एनर्जी कंपनी का। और सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार किस बेसिन के अंतर्गत है? बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बीकानेर नागौर बेसिन की, तो बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर इसके जिले अंतर्गत आते हैं। और प्राधिकरण कौन कौन सी कंपनियों का है? ऑयल इंडिया लिमिटेड या इजर है। अभी हमने नाम सुनते हैं ना, नायरा का पेट्रोल पंप है, अभी नया नया है ना नायरा, वो किसके अंतर्गत आता है? बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। विंध्य बेसिन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। और कंपनियां कौन कौन सी का यहाँ पर प्राधिकरण है? तो ONGC व कैन एनर्जी कंपनी। कैन एनर्जी कंपनी का दूसरा नाम क्या है? वेदांता लिमिटेड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं प्रमुख तेल के कुएं कौन कौन से हैं। राजस्थान में प्रमुख तेल के कुएं, प्रमुख तेल कुएं, पेट्रोलियम के कुएं। तो देखो कुओं की बात करें तो कुएं कौन कौन से जिलों में हैं? सबसे पहले जिलों की बात करें तो जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बाड़मेर। और बाड़मेर में कुएं कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? मंगला, बात करें मंगला, मंगला कहां पर पड़ता है? नागाना, नागाना बाड़मेर में। नेक्स्ट में बात करूं रागेश्वरी, रागेश्वरी कहां पर पड़ता है? गुड़ामालानी, गुड़ामालानी। नेक्स्ट हम बात करें कुएं की तो कौन सा है? कामेश्वरी, कामेश्वरी। नेक्स्ट हम बात करें भाग्यम, भाग्यम। वंदना, वंदना के बाद में बात करें तो दुर्गा, दुर्गा। विजया, ये सारे के कौन से जिले के कुएं हैं तेल के? बाड़मेर जिले के। अब देखो इनको थोड़ा सा याद भी कर लेते हैं। याद कैसे करेंगे? मंगला देखो, मंगला राके भाग्य, मंगल राके भाग्य, मंगल राके, मंगल से मंगला, राज से रागेश्वरी, का से क्या याद रखना है? कामेश्वरी। भाग्यम हमारे भाग्य में, और हमारे भाग्य में विजय कब प्राप्त होती है? जब हम वंदना करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं। माता जी का नाम क्या है? दुर्गा। विजय कब प्राप्त करते हैं? जब वंदना करते हैं या मान लो प्रार्थना करते हैं। किसकी? माता जी की, दुर्गा माता जी की क्या करते हैं? प्रार्थना। तो मंगल राके भाग्य में, और विजय कब कब प्राप्त होगी? जब हम वंदना करेंगे दुर्गा माता की। नेक्स्ट हम बात करें बालोतरा, बालोतरा जिले में तेल के कुएं कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? ऐश्वर्या, पहला ही तेल का कुआं कौन सा है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जो कहां पर पड़ता है? बायतू में, बायतू। नेक्स्ट में बात करूं तो सरस्वती, कौन सा है? सरस्वती जो कहां पर पड़ता है? कोसलू बालोतरा में, कोसलू बालोतरा में। और उसके बाद में एक और कौन सा है कुआं जिसका नाम क्या है? शक्ति, कौन सा है? शक्ति। तो देखो याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे ASS, ASS, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो ABS, ऐसे ऐसे ऐश्वर्या, एस से सरस्वती, एस से शक्ति। जो किस जिले के कुएं? तेल कुएं बालोतरा जिले के तेल के कुएं। नेक्स्ट हम बात करें जैसलमेर जिले के, तो देखो जैसलमेर जिले के तेल कुएं कौन कौन से हैं? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? सिटी बस, सिटी बस में हूँ जी। कहाँ पर हूँ मैं? सिटी बस में, अभी रास्ते में चल रही हूँ, सिटी बस में हूँ, है ना? हाँ। कौन आ जाता है बीच में ही, तो लोकेशन कौन सी? कि मैं बाजार में या मेन मार्केट के सिटी बस में हूँ। सिटी से सी से क्या याद रखना है? चिन्हे वाला, चिन्हे वाला, चिन्हे वाला। टी से आपको कौन सा याद रखना है? तनोट, टी से कौन सा याद रखना है? तनोट। बी से क्या याद रखना है? बागे वाला,
बागे वाला या बकरी वाला, बकरी वाला, ये सारे तेल के कुएं हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस का मतलब है संदेह वाला, एस का मतलब कौन सा है, संदेह वाला। नेक्स्ट हम बात करें एम का मतलब है, तो एम का मतलब क्या है, मणिहारी टिब्बा या मोहनगढ़, मोहनगढ़ या मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा। नेक्स्ट में बात करूं जी, जी का मतलब होता है गोटारू, जी का मतलब कहाँ है, क्या है, गोटारू एक स्थान पड़ता है कहाँ पर है, जैसलमेर में, जहां पर है ये गोटारू तेल का कुआं है, या गोटारू क्षेत्र के अंतर्गत जो तेल का कुआं बना हुआ उसको क्या कहा गया है, गोटारू। तो देखो जैसलमेर के कौन कौन से, चिन्ने वाला, तनोट, भाग्य वाला, बकरी वाला, सादे वाला, मोहनगढ़, मनिहारी टिब्बी टिब्बा और है गोटारू। और है जैसलमेर के अंतर्गत है, एक नोट लगा के लिख लेना, जैसलमेर में जो गोटारू स्थान है यहाँ पर हीलियम मिश्रित प्राकृतिक गैस के भंडारे मिले हैं, यहाँ पर है गोटारू जैसलमेर में, गोटारू जैसलमेर, हीलियम मिश्रित, हीलियम में मिश्रित प्राकृतिक गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, प्राकृतिक गैस के भंडारे मिले हैं। अब नेक्स्ट में बात करूं जैसलमेर के बाद में जिला कौन सा आ जाएगा, बीकानेर, जिला कौन सा है, बीकानेर। और बीकानेर में कौन कौन सा है तेल कुए, तो कौन कौन से हैं, पूनम और नानू वाला, पूनम और नानू वाला, ये तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, पूनम और नानू वाला। तो ये क्या है, राजस्थान में तेल के कुएं। अब देखो इनको याद कैसे रखेंगे, मंगल राग के भाग्य में विजय कब प्राप्त होगी, जब हम आरती पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, कौन सी माता जी की, दुर्गा माता जी की। मंगल से मंगला, राज से रागेश्वरी, का से क्या याद रखना है, कामेश्वरी, भाग्यम भाग्यम में, और वंदना दुर्गा, और विजय कब प्राप्त होगी, जब हम वंदना करेंगे, विजय, ए एस एस ऐश्वर्या, सरस्वती शक्ति, सिटी बस में हूँ जी। तो देखो चिन्ने वाला, तनोट, बागे वाला, बकरी वाला, सादे वाला, मोहनगढ़, मनहारी टिब्बा और गोटारू। और गोटारू में अभी हाल ही में मिश्रित, हीलियम मिश्रित प्राकृतिक गैस के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं, जो उच्च श्रेणी के, प्राकृतिक गैस में भी उच्च श्रेणी के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। नेक्स्ट बात करें बीकानेर में क्षेत्र कौन कौन सा है, पूनम और नानू वाला, प्राकृतिक गैस के उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करूं मैं, इसमें पेट्रोलियम से संबंधित सीधे सीधे फैक्ट के रूप में कौन से पूछे जाते हैं, तो कच्चे तेल में, नोट लगा के लिखना, कच्चे तेल में राजस्थान का योगदान, भारत में कच्चे तेल में राजस्थान का योगदान, तो कच्चे तेल में राजस्थान का योगदान कितना है, भारत के में 14.96%, 95 या 96% है। और स्थान कौन सा है राजस्थान का कच्चे तेल में, दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा। प्रथम स्थान कौन किसका है, बॉम्बे हाई का।
बात करूं मैं राजस्थान का कच्चे तेल उत्पादन में स्थान कौन सा है, तो स्थान कौन सा है, दूसरा। प्रथम स्थान किसका है, बॉम्बे हाई का। प्रथम स्थान है बॉम्बे हाई। नेक्स्ट में बात करूं पेट्रोलियम, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। दो तीन सीधे सीधे फैक्ट के रूप में और है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम देखें पेट्रोलियम से संबंधित एक रिफाइनरी खोली गई है। पेट्रोलियम है रिफाइनरी, जो कहां पर है, बालोतरा बाड़मेर में। ये पंचपदरा बालोतरा में। पेट्रोलियम में रिफाइनरी। पेट्रोलियम में रिफाइनरी जो कहां पर पड़ती है, पंचपदरा बालोतरा में। पंचपदरा बालोतरा में ये राजस्थान की पहली रिफाइनरी है। और ये भारत की कौन सी है, 26वीं रिफाइनरी। ये राजस्थान की क्या है, पहली, राज्य की पहली वे देश की कौन सी, 26वीं रिफाइनरी। देश की 26वीं रिफाइनरी है ये। ये राज्य राजस्थान की तो पहली रिफाइनरी है, और देश की ये क्या है, 26वीं रिफाइनरी। जिसके अंतर्गत है, बात करूं मैं सहयोग, तो सहयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो सहयोग किस किस के द्वारा, एचपीसीएल वे, एचपीसीएल वे राजस्थान सरकार के द्वारा। एचपीसीएल वे राजस्थान सरकार के द्वारा। एचपीसीएल का कितना, लगभग 74% है, और राजस्थान सरकार का कितना सहयोग किया जाता है इसमें, 26% सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं इसकी, तो शिलान्यास कब किया गया था, तो शिलान्यास कब किया गया था, 16 जनवरी 2018 को। शिलान्यास की बात करें, इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो उद्घाटन कब किया गया था, 16 जनवरी 2018 को। 16 जनवरी 2018। लेकिन इसमें जो मानक उत्पादन है वो कौन सा है, मानक उत्पाद। इस रिफाइनरी का जो मानक उत्पाद है, मुख्य रूप से उत्पाद है, उसका क्या नाम है, BS6। BS6 है। इसलिए, और इसकी क्षमता की बात करें, तो क्षमता कितनी है इसकी, इस रिफाइनरी की टोटल क्षमता की बात करें, तो क्षमता कितनी है, 9 MMT। 9 MMT का मतलब कितना होता है, 9 मिलियन मीट्रिक ये टन। कितना होता है, मिलियन मीट्रिक टन। तो 9 है, जिसमें से वर्तमान में कितना है, 6 MMT। कितना है, 6 MMT प्रति वर्ष से। नेक्स्ट बात करें, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की, राजस्थान की इको फ्रेंडली, राजस्थान की इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहा जाता है। राजस्थान की पहली, राजस्थान की प्रथम इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है, वो भी बताऊंगा अभी। राजस्थान की प्रथम
इको फ्रेंडली रिफाइनरी। राजस्थान की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो कहां पर है? पंचपदरा बालोतरा में। इसके निकट एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसका नाम क्या है? बात करूं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पास में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इसके निकट क्या है? पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल क्या है? कॉम्प्लेक्स। और इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से जोड़ने वाली ये राजस्थान की पहली या भारत की पहली रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ अपना हिस्सा बनाने वाली या इनके साथ जुड़ने वाली ये भारत की पहली रिफाइनरी है। कौन सी? पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो देखो, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? पंचपदरा बालोतरा में। ये राज्य की पहली व देश की 26वीं रिफाइनरी है। सहयोग एचपीसीएल व राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। 24-26 का अनुपात, सॉरी 74-26 का अनुपात है। 74% तो किसके द्वारा? एचपीसीएल के द्वारा, और 26% किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। शिलान्यास किसके द्वारा? शिलान्यास किसके द्वारा? ये कब किया गया था? 16 जनवरी 2018 में। मानक उत्पाद कौन सा है? BSA-6। इसकी क्षमता कितनी है? 9 MMT, 9 मिलियन मीट्रिक टन है। वर्तमान में कितना यूज किया जा रहा है? 6 MMT। कितना किया जा रहा है? 6 MMT। इसके पास में क्या है? निकट क्या है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। और इसे किससे जोड़ा गया है? पेट्रोलियम रिफाइनरी से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली रिफाइनरी है जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ कहीं है क्या है? जुड़ी हुई है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले या थोड़े से मुख्य मुख्य नोट लगा के लिखना इसके फैक्ट और कौन कौन से हैं। तो देखो, राजस्थान पेंट्रो जोन कहाँ स्थित है? सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। राजस्थान पेंट्रो जोन, राजस्थान पेंट्रो जोन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान पेंट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। राजस्थान पेंट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। नेक्स्ट में बात करूं, पेट्रोलियम निदेशालय, पेट्रोलियम निदेशालय कहाँ स्थित है? तो पेट्रोलियम निदेशालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना कब की गई थी? 10 जुलाई। लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 10 जुलाई 2008 में। 10 जुलाई 2008 में। और किसके सहयोग से? तो सहयोग किसके द्वारा? RSAMML, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड के सहयोग से किसकी स्थापना की गई थी? राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की स्थापना 10 जुलाई 2008 को की गई थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम पढ़े कोयला। तो देखो, कोयला भी एक क्या है? कार्बनिक ऊर्जा खनिज है।
कोयला भी एक क्या है, कार्बनिक ऊर्जा खनिज है, जिसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है, आपको पता ही है। कार्बनिक खनिजों का सर्वाधिक है भंडार कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान में। अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और ये अवसादी चट्टानें कौन सी काल की है, ट्रेसरी काल की, ट्रेसरी काल की। और या एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तृतीयक महाकल्प में, तृतीयक महाकल्प, ये ट्रेसरी कालीन की कौन सा युग कौन सा चल रहा था, तृतीयक महाकल्प। बात करूं मैं राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, ट्रेसरी कालीन, ट्रेसरी काले कोयला पाया जाता है राजस्थान में। कौन सा पाया जाता है, ट्रेसरी काले कोयला पाया जाता है, क्योंकि कोयला का उत्पादन है कौन कौन से काल में हुआ था, गोडवाना वे ट्रेसरी काल में, गोडवाना वे ट्रेसरी काल में। भारत में 98% कोयले का या मान लो उत्पादन है किससे होता है, जो गोंडवाना लैंड काल का है उससे। और 2% किससे होता है, ट्रेसरी काल की जो चट्टानें हैं उनसे कोयले का उत्पादन होता है। और राजस्थान में ये 2% जो ट्रेसरी कालीन चट्टानें पाई जाती है उनके द्वारा कोयले का उत्पादन होता है। बात करूं मैं सर्वाधिक उत्पादन की, तो देखो सर्वाधिक उत्पादन कोयले का कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, बाड़मेर में। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, बाड़मेर में। लेकिन बात करूं मैं सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार, तो सर्वाधिक भंडार कहां पर मिलते हैं, कोयले के बीकानेर में। बात करें हमें कोयले के प्रकार की, तो कोयला कितने प्रकार का होता है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के कितने प्रकार होते हैं, चार। चार कौन कौन से, एंथ्रासाइट, कौन कौन से होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, बिटुमेन्स। नंबर 3 पर बात करें तो लिग्नाइट, और नंबर 4 पर कौन सा है, पीट। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइड, जिसमें 95%, 100 में से 95% कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट में बात करूं बिटुमेन से, भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, बिटुमिस, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 70 से 80%। कितनी होती है, 60 से 70% है, या 60 से 80% इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। बात करें एंथ्रासाइड का रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है, भूरा व चमकीला, ये सॉरी काला व चमकीला, कैसा होता है, काला व चमकीला, काला वे चमकीला, किसका, एंथ्रासाइड का। बात करूं मैं बिटुमिन्स की, तो बिटुमिन्स का रंग कैसा होता है, काला वे भूरा, कैसा होता है, काला वे भूरा। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 30 से लेकर 60% है। और राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, लिग्नाइट है, जिसका रंग कैसा होता है, रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है, भूरा, रंग कैसा होता है, भूरा। और पीट, जो निम्न श्रेणी का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 30% से भी कम है, वो कौन सा होता है, पीट, जो निम्न श्रेणी का क्या होता है, कोयला होता है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान, सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है, पलाना बीकानेर में। कोयले में राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा लिग्नाइट क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, जो कहां पर है, इसकी सबसे बड़ी खान कहां पर है, पलाना बीकानेर में। और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र कहां पर लगाया गया है, गिरल क्षेत्र बाड़मेर में। कहां पर लगाया गया है, गिरल क्षेत्र बाड़मेर में। बात करें भारत में, या भारत में लिग्नाइट की दृष्टि से या कोयले के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, 30।
उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। तो इस प्रकार से ये क्या है? कोयले के बारे में सामान्य सामान्य जानकारी। अब एक बार हेडिंग लगाइए कोयला। तो देखो कोयला, सबसे पहले देखें कोयले का सर्वाधिक भंडार। सर्वाधिक भंडार हमारे को कहां पर देखने को मिलते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी चट्टानें? ट्रसरी काल की। अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और राजस्थान में ट्रसरी काल का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में ट्रसरी काल का कोयला। कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन है तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बाड़मेर में। लेकिन कोयले के सर्वाधिक भंडार, बात करूं मैं सर्वाधिक भंडार की, तो सर्वाधिक भंडार कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। उत्पादन तो कोयले का सर्वाधिक कहां पर होता है? बाड़मेर में। लेकिन सर्वाधिक भंडार कहां पर देखने को मिलेगा हमारे को? बीकानेर में। नेक्स्ट में बात करूं ये प्रकार के कितने के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? या राजस्थान में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रकार की। कार्बन की मात्रा के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार के कोयले के कितने प्रकार हैं? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार कितने हैं? चार। कौन कौन से? सबसे पहले मैं बात करूं तो कौन सा है? कोयले के प्रकार। प्रकार कौन कौन से हैं? कितने हैं पहले तो देखते हैं। चार। और चारों में देखें तो कौन कौन सा है? पहला प्रकार तो कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है। दूसरा प्रकार कौन सा है? बिटुमेन्स। बिटुमेन्स से लिग्नाइट। और नंबर चार पर कौन सा है? पीट। कौन सा है? पीट। सबसे पहले मैं देखूं एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? सबसे पहले मैं बात करूं कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 95%। कितनी होती है? 95% है। और बात करें इसका रंग कैसा होता है? तो रंग कैसा होता है? काला व चमकीला। काला व चमकीला। इसका रंग कैसा होता है? काला व चमकीला। और बात करें ये क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला। सर्वश्रेष्ठ कोयला, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम बात करें बिटुमिन्स, तो देखो बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%। कार्बन की मात्रा कितनी? 60 से 70%।
और बिटुमेन से रंग कैसा होता है? रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? काला व भूरा। काला व भूरा। और भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक बिटुमेन्स कोयला पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कौन सा बिटुमेन्स कोयला पाया जाता है? नेक्स्ट हम बात करें लिग्नाइट। तो देखो लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लिग्नाइट में होती है 30 से 60%। 30 से 60% है। और इसका रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? भूरा। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है लिग्नाइट। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट हम बात करें पीट। तो देखो पीट की बात करें तो पीट जो है कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 30% से भी कम। 30% से कम है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का भूरा। हल्का भूरा। और ये निम्न श्रेणी का क्या होता है? कोयला। सर्वश्रेष्ठ तो कौन सा होता है? निम्न श्रेणी का कोयला। सबसे सर्वश्रेष्ठ तो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे निम्न श्रेणी या घटिया किस्म का कोयला, घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है? पिट कोयला। तो देखो ये कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में, एंथ्रासाइट, बिटुमिस, लिग्नाइट और पेट। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कार्बन की मात्रा का। तो कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में 95%, बिटुमिस में 60 से 70% है, लिग्नाइट में 30 से 60% है और पिट में 30% से कम में। रंग का बारे में पूछा हुआ है, काला व चमकीला एंथ्रासाइट है। और सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है कोयला। बिटुमिन है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, रंग कैसा है? काला व भूरा। लिग्नाइट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में तो सर्वाधिक कौन सा है? बिटुमिन्स। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा है? लिग्नाइट है। रंग कैसा है? भूरा। पिट, ये निम्न श्रेणी का या सबसे घटिया किस्म का जो कोयला वो कौन सा है? पिट कोयला, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा। नेक्स्ट हम बात करें कोयला के उपयोग के बारे में, या इससे पहले देखें राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है? राजस्थान में नोट लगा के लेना, राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान, राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है? तो सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है? पलाना। और पलाना कहां पर होता, कहां पर है? बीकानेर में। राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है? पलाना बीकानेर में। पलाना बीकानेर में। और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में कहां पर है? तो कहां पर है? गिरल क्षेत्र है बाड़मेर में। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र
ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गिरल क्षेत्र है। और गिरल क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। गिरल क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट मैं बात करूं कोयले के उपयोग की, तो कोयले का उपयोग किस किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। बात करूं मैं कोयले का उपयोग, तो देखो उपयोग किस किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है, तापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। किस किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में, तापीय ऊर्जा के रूप में। या मैं बात करूं सीमेंट उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है? कोयले का उपयोग किया जाता है। तापीय ऊर्जा में, सीमेंट उद्योग में, और ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो देखो कोयला पश्चिमी मरुस्थल में, अवसादी चट्टानों में और राजस्थान में टर्सरी काल की क्या कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में, लेकिन सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? पलाना बीकानेर में। और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गिरल क्षेत्र है बाड़मेर में। इसके कोयले के प्रकार कितने? कार्बन की मात्रा का आधार पर 4, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पिट। ये इनकी क्या है? विशेषताएं हैं। और उपयोग क्या है? तापीय ऊर्जा में, सीमेंट उद्योग में, या ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कोयला उत्पादक क्षेत्र। कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो देखो कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले मैं देखूं जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर में। और जैसलमेर में स्थान कौन सा है? रामगढ़। जैसलमेर है। और जैसलमेर में स्थान कौन सा है? रामगढ़ है। रामगढ़ में कोयले कौन सा, कौन सी किस्म का? लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं बीकानेर जिले की, तो देखो बीकानेर। बीकानेर लगभग यहीं पर है। और बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में स्थान कौन कौन सा है? तो बीकानेर में सबसे पहले देखें तो स्थान कौन सा है? पलाना। पलाना है। बरसिंहपुर है। पलाना, बरसिंहपुर, सानेरी, गुड्डा। बरसिंहपुर है, सानेरी, गुड्डा, पिथनोक, पिथे नौके, या केसर देसरे, हाड़ला है। केसरे देसरे, हाड़ला, हाडला या हाडला। गंगा सरोवर, गंगा सरोवर। और उसके बाद में बात करूं मैं नागौर। नागौर जिले में स्थान कौन कौन से हैं? तो देखो नागौर जिले में स्थान कौन कौन से हैं? नागौर जिले की बात करूं तो नागौर जिले में स्थान है मेड़ता। मेड़ता सिटी कसनऊ, या मातासु कसनऊ। मातासु के कसनऊ।
मेड़ता सिटी 11, मेड़ता सिटी 11, मेड़ता सिटी में भी और 11 अड़ुअड़, 11 और अड़ुअड़ क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। नागौर में स्थान कौन कौन से हैं? मातासू के कसनौ जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। मेड़ता सिटी में यहाँ पर तो अभी भंडार है, खोजे नहीं गए हैं। शुरुआत कहाँ से की गई है? मातासू कसनौ, इसके बाद में धीरे धीरे आगे जाएंगे 11 कसनौ बोटाटी ये क्षेत्र है। यहाँ से जाते जाते भंडार कहाँ तक मिले हमारे को? मेड़ता सिटी तक भंडार मिले। नेक्स्ट में बात करूं बाड़मेर जिले की, तो देखो बाड़मेर जिले में कौन कौन से क्षेत्र है? बाड़मेर जिले में कौन कौन से क्षेत्र है? तो कौन कौन से हैं? कपूरड़ी, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कपूरड़ी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है, किस जिले के अंतर्गत आता है? बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में बात करूं कपूरड़ी, जालिपा, गिरले, कपूरड़ी, जालिपा, गिरले, या बात करूं बादरेस, बादरेस, कवाल, बादरेस है, कवाल है, बोथिया, कवाल या बोथिया। पोतिया क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कोयला निकला जाता है? लिग्नाइट कोयला निकला जाता है। तो देखो कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्षेत्र कौन कौन से पहले जिले देख लो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। बीकानेर में स्थान कौन सा है? पलाना, बरसिंहपुर, चानेरी, गुड्डा, बितनौ, केसर, देसर, हाड़ला और गंगा सरोवर है। जैसलमेर में स्थान एक ही है, कौन सा? रामगढ़ है, जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। बाड़मेर में कपूरी, जालिपा, गिरल, भादरे से कवाल और बोतिया। नागौर में कौन सा है? माता सुकसनो, मेड़ता सिटी 11 और अडुअर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस, तो देखो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक गैस पर आधारित एक प्लांट परियोजना तैयार की गई थी, परियोजना चलाई गई थी। वो जो कहां पर चलाई गई थी? रामगढ़, जैसलमेर में। और बात करें इसके उत्पादक क्षेत्र की, वो तो उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है या बीकानेर, इन जिलों में इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो देखो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक है उत्पादन। यहां से सीधे सीधे एग्जाम में फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर है? जैसलमेर बेसिन में। जैसलमेर बेसिन है। बात करूं मैं प्राकृतिक गैस आधारित, प्राकृतिक गैस पर आधारित, गैस पर आधारित परियोजना। तो परियोजना कहां पर चलाई गई थी? रामगढ़, जैसलमेर में। रामगढ़, जैसलमेर में। नेक्स्ट में बात करूं इसके उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिले हैं? तो उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और
बीकानेर। सबसे पहले जैसलमेर, और जैसलमेर में स्थान कौन कौन से हैं? तो स्थान की बात करूं तो स्थान कौन कौन से हैं? डांडे वाला, घुमाने वाला या गुमान वाला, रामगढ़े, घुमाने वाला, रामगढ़े, कमली ताले, गोटारू, कमली ताले। नेक्स्ट में बात करूं गोटारू, गोटारू, तनोट या मनिहारी टिबा। मनिहारी टिबा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं बाड़मेर, तो बाड़मेर में स्थान कौन कौन सा है? बाड़मेर में स्थान कौन कौन सा है? रागेश्वरी और गुडामालानी, रागेश्वरी और गुडामालानी। और नेक्स्ट बात करें तो बीकानेर, बीकानेर में स्थान कौन सा है? बागेवाला, बागे वाला स्थान है जहां से किसका उत्पादन किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस के ये दो तीन फैक्ट्री के सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर बेसिन में, प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना कहां पर है? रामगढ़ जैसलमेर में। और बात करूं मैं उत्पादक क्षेत्र की तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। जैसलमेर में स्थान कौन कौन सा है? डांडे वाला है, घुमाने वाला है, रामगढ़ है, कमली ताल है, गोटारू है, तन्नोट है या ये मनिहारी टिबा। नेक्स्ट बात करें बाड़मेर में, तो बाड़मेर में रागेश्वरी और है गुड़ामाला ने। बीकानेर में कौन सा है? ये एक स्थान पड़ता है बागेवाला, जहां पर किसका उत्पादन किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये तो हो गए ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे अन्य खनिज कौन कौन से हैं जहां से वन लाइनर के रूप में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अन्य खनिज लिख, हेडिंग लगा कर लिखना है अन्य खनिज। लगभग खनिज टॉपिक आपके समाप्ति की ओर है। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें मुख्य जो स्थान है या क्षेत्र है इनकी ट्रिक है। तो देखो सारी ट्रिक से याद होते नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रिक बनोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है आप खुद की ट्रिक बनाने की कोशिश करो। आप अपने तरीके से इस टॉपिक को जो स्थान है ना उसको याद करने की कोशिश करो। और मैं आपको एक दावे के साथ एक बात बता देता हूं कि आपको जो भी एग्जाम है, अभी हाल ही के अंदर वनपाल का एग्जाम हुआ था, थोड़े दिन पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था या लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, जो भी टॉपिक हो गए एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं गया है। तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको खास कर ये नोट्स पढ़ लेने, इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। 100% गारंटी के साथ ये चीज मैं आपको बता देता हूं। तो देखो अन्य खनिज की बात करें तो अन्य खनिज में सबसे पहले खनिज कौन सा है? वर्मिक्यूलाइट। कौन सा खनिज है? वर्मिक्यूलाइट। यहां से आपके सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। वर्मिक्यूलाइट का उत्पादन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? अजमेर, राजस्थान में। वर्मिक्यूलाइट खनिज का उत्पादन कहां पर होता है? अजमेर में। नेक्स्ट में बात करूं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक उर्वरक खनिज है जिसका उत्पादन कहां पर होता है? अजमेर में। कहां पर होता है? अजमेर में। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है टेक्टो। ये जो क्वार्ट्ज खनिज है ये टेक्टो सिलिकेट का उदाहरण है। टेक्टो सिलिकेट या सिलिका खनिज का क्या है? उदाहरण है। सिलिका
खनिज का उदाहरण। एक बार एग्जाम में ए का पेपर हुआ था जिसके अंदर टेक्टो सिलिकेट का उदाहरण है। नीचे 2-3 ऑप्शन दे रखे थे जिनमें से उत्तर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये क्या है, उर्वरक है, खनिज है। नेक्स्ट में बात करूं फ्लेशपार। देखो फ्लोरस्पार और फ्लेशपार में अंतर है। फ्लेशपार का उत्पादन कहां पर किया जाता है, अजमेर में। कहां पर किया जाता है, अजमेर, मकरेरा। एक स्थान पड़ता है मकरेरा। मकरेरा अजमेर में किसका, फ्लेशपार का। और नेक्स्ट में बात करूं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट खनिज का उत्पादन है, कहां पर होता है, तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है अजमेर में। और अजमेर के बाद में जिला कौन सा है, अलवर। कौन सा है, अलवर। नेक्स्ट में बात करूं फ्लोराइट या फ्लोस्पार। एक खनिज है जिसका नाम क्या है, फ्लोराइट। फ्लोराइट या फ्लोस्पार। फ्लोराइट वे फ्लोस्पार। फ्लोस्पार का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, मांडों की पाले, डूंगरपुर में। मांडों की पाले, डूंगरपुर में। और नेक्स्ट में बात करूं तो कहां पर है, चौकरी चौपाली। चौकरी चौपाली जो कहां पर पड़ता है, सीकर में। तो देखो फ्लोराइट या फ्लोस्पार जिसका उत्पादन या भंडार राजस्थान में कहां पर है, मांडो के पार डूंगरपुर है, और चौकरी चौपाली सीकर में। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये फ्लेशपार है और ये फ्लोस्पार है। फ्लेशपार तो कहां पर है, मकरेरा अजमेर में। और फ्लोस्पार कहां पर है, मांडो के पार डूंगरपुर है या चौकरी चौपाली सीकर में। नेक्स्ट हम बात करें पेंटोनाइट। बेंटोनाइट खनिज, तो बेंटोनाइट खनिज का उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान में। बाड़मेर, बीकानेर और बेंटोनाइट है बाड़मेर, बीकानेर वे सवाई माधोपुर में। बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो पाइराइट। एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पाइराइट का। तो पाइराइट खनिज राजस्थान में कहां पर पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है, सलीदापुर। पाइराइट, पाइराइट खनिज कहां पर है, सलादीपुरा अजमेर में। कहां पर है, सलादीपुरा, सॉरी अजमेर नहीं है, सीकर में। सलादीपुरा कहां पर पाया जाता है, सीकर में। और इस पाइरेट को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। पाइरेट को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है पाइरेट का, मूर्खों का सोना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पाइरेट का उत्पादन किस क्षेत्र में, तो कौन सा है, सलादीपुरा सीकर में। नेक्स्ट हम बात करें एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम का उत्पादन कहां पर है, एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम का उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक किया जाता है, या भंडार कहां पर है, उदयपुर में। कौन से जिले में, उदयपुर में। और डाइटोमाइट खनिज, डाइटोमाइट खनिज, यहां पर कंफ्यूज मत होना। डायोमाइट तो कौन से क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में। लेकिन डाइटोमाइट कौन से क्षेत्र में, जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो ये देखो अन्य खनिज के रूप में जहां से सीधे सीधे फैट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्मिक्यूलाइट अजमेर में उत्पादन होता है, क्वार्ट्ज अजमेर में। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो टेक्टो सिलिकेट का उदाहरण कौन सा है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये क्या है,
उर्वरक खनिज है फ्लेशपार मकरेरा, अजमेर में ग्रेफाइट अजमेर, अजमेर के बाद में अलवर है, फ्लोराइट है या फ्लोरस्पार मांडो की पाल डूंगरपुर है, चौकरी चौपाली सिक्कर में। बेंटोनाइट का उत्पादन है कहां पर किया जाता है, बाड़मेर बीकानेर में, सवाई माधोपुर में। पायरेट का सलादीपुरा सिक्कर में, इसे क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। एल्यूमिनियम का उदयपुर में, और डाइटोमाइट का कहां पर है, जैसलमेर में बाड़मेर में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास में हमने संपूर्ण जो खनिज है उनके बारे में पढ़ लिए हैं। और आज की क्लास का HW, आज क्लास का HW में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है, किस खनिज को कहा जाता है। और ये खनिज या इसका उत्पादन या भंडार राजस्थान में कहां पर है, मिलता है। मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है, वे इसका भंडार या उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है, मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है, वे इसका उत्पादन व भंडार क्षेत्र कौन सा है। इन दोनों क्वेश्चनों को आपका उत्तर है मेन कमेंट बॉक्स में जाकर देना है, मेन कमेंट के रूप में। और आशा करता हूं आज क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।